गुड मॉर्निंग क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 अनसोल्ड। इसमें है ए होल्ड्स 5000 इन एम लिमिटेड। ए एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, इसने एम लिमिटेड के 5000 शेयर परचेज किए हुए हैं और जो एम लिमिटेड है उसकी पेड अप कैपिटल इस तरीके से है। 20,000 इक्विटी शेयर है, 1 रुपये का एक है। 10,000 प्रेफरेंस शेयर है जिस पर 5% डिविडेंड मिलता है और 1 रुपये का एक है। द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट पार्टिसिपेट फर्दर इन प्रॉफिट्स। इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारे जो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसमें एक टाइप होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। उनका मतलब क्या होता है कि अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हैं तो वो फर्दर प्रॉफिट में, यानी कि एक बार डिविडेंड मिलने के बाद, उसके बाद इक्विटी को भी डिविडेंड मिलने के बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो भी उनको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है उस बचे हुए सरप्लस में। लेकिन ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर नहीं है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, इसलिए इनको जो बचा हुआ प्रॉफिट है, यानी इनको एक बार ही डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद ये डिविडेंड लेने के अधिकारी नहीं है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये है। तो इसका मतलब इन्हें एक बार तो डिविडेंड हमने देना है 5% रेट के हिसाब से। इट इज़ असर्टेन दैट द नॉर्मल एनुअल नेट प्रॉफिट ऑफ सच कंपनी आफ्टर टैक्स, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,000 है, 5,000, एंड द नॉर्मल रिटर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड ऑन द पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द कंपनी कैरिंग इन द सिमिलर बिजनेस इज 8%। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है या नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड है पेड इसी पेडअप इस तरह की पेडअप कैपिटल पर, वो है 8%। हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय इक्विटी शेयर्स, यानी कि सारे शेयर्स की वैल्यू हमने उसकी निकालनी है बाय यील्ड मेथड फॉर ए इज होल्डिंग। कि ए ने जो 5,000 शेयर यहाँ पर परचेज किए हुए हैं, उसके पास 5,000 शेयर्स की इन्वेस्टमेंट उसने कर रखी है एम लिमिटेड में, इन 5,000 शेयर्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन 5,000 शेयर में से एक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जो एक शेयर की वैल्यू आएगी उसको 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन 5,000 शेयर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वी आर गिवन विद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें गिवन है 5,000, इसमें से हमने लेस कर देना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं वो गिवन नहीं है, टैक्स माइनस करते हैं, टैक्स ऑलरेडी माइनस कर रखा है, आफ्टर टैक्स है। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, वो हमने यहाँ से अभी माइनस करना है। 5% प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कितने हैं हमारे, 10,000, कितने का एक है, एक रुपये का एक है, तो 10,000 पे हमने 5% डिविडेंड देना है, तो ये कितना बन जाएगा, 500 प्रेफरेंस डिविडेंड। और हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना आ गया, 4,500। ठीक है, अब इसमें से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, डिविडेंड रेट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। डिविडेंड रेट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल इंटू 100 क्योंकि हम रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट अवेलेबल है हमारे पास 4,500 और पेड अप कैपिटल कितनी है इक्विटी शेयर की, ये 20,000 इंटू 1 हम करेंगे। पेड अप कैपिटल 20,000, 1 रुपये का एक है, तो यानी कि 20,000 1 रुपये का एक है, तो यानी पेड अप कैपिटल कितनी है, 20,000 इंटू 100। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 4,500 डिवाइड बाय
20,000 इंटू 100। तो यहाँ पर डिविडेंड रेट कितना आ गया हमारे पास इनका 22.5, ये आ गया इनका डिविडेंड रेट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, एक शेयर की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो यील्ड मेथड में, क्योंकि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, डिविडेंड यील्ड मेथड, तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड रेट ऑफ इक्विटी शेयर, इनका जितना डिविडेंड रेट आया डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ पर शेयर, पेड अप वैल्यू पर शेयर, एक शेयर की पेड अप वैल्यू कितनी है, दिस इज पर शेयर। तो डिविडेंड रेट हमने कैलकुलेट किया अभी 22.5। नॉर्मल रेट हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, इट इज़ 8% इनटू पेड अप वैल्यू कितनी है उसकी, 1। ठीक है, तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 22.5 डिवाइड बाय 8 इंटू 1, तो ये क्या आ गया हमारा, देखो 2.8125, 2.8125 पर शेयर। ठीक है, एक शेयर की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, इसमें हमने डिविडेंड यहाँ पर माइनस करना है, क्योंकि इन्होंने इस डिविडेंड की बात यहाँ पर इन्होंने नहीं की थी। इन्होंने कौन से डिविडेंड की बात की थी, फर्दर डिविडेंड की। फर्दर यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया था, पार्टिसिपेट फर्दर इन प्रॉफिट, यानी इसके बाद, एक बार डिविडेंड मिलने के बाद इनका प्रॉफिट में हिस्सा नहीं होगा, तो एक बार तो इनको हमने डिविडेंड पे करना है। तो तब हमारे पास ये आ गई एक शेयर की वैल्यू, और हमें कैलकुलेट कितने की करनी है, इसके शेयर्स की होल्डिंग, इसकी पूरी होल्डिंग की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू ऑफ 5000 शेयर कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ 5000 शेयर्स, 5000 इंटू 1 की वैल्यू कितनी हमने ये कैलकुलेट करी, 2.8125। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटू 5000, दिस इज 14,062.5 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। थैंक यू।